रंजन लता मुख्यमंत्री के आवास पर उनके जनता दरबार में कई बार गई, 6 बार तो मैंने देखा उनके पास, लेकिन न्याय नहीं मिला। उसके बाद ये महिला न्याय पाने के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर गई, तो वहाँ के गार्ड कहता है कि तुम हमारे ख्वाहिश पूरा करो तब हम तुमको मिलने देंगे। जब यही महिला जब बोलती है रेणु देवी को कि देखिए मेरे साथ ये हरकत किया गया है, तो वो रेणु देवी कहती हैं कि ये हमारा आवास का मामला ही नहीं है। क्या कहिए, वीडियो में साफ दिख रहा है। देखो भाई सुनो, ये सब गंदी हरकत का मैं कभी किसी के साथ सवाल करता हूँ न जवाब देता हूँ। विषय एक बात मेरी समझ में आया, ये महिला टीचर है, ये महिला उस ज़िले की है जिस ज़िले का मैं भी रहने वाला हूँ। स्कूल उसका, अभी आपने ज्यों ही चर्चा किया मैं नंबर लेके उससे बात किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस पुरुष या महिला किसी भी कर्मचारी को साल 2 साल 3 साल वेतन नहीं मिलेगा, वो तो अनर्थकारी ये तो कदम है किसी का। मैं जानता हूँ कि यदि इनकी उचित बात होगी तो सारा हल, मैं सरकार तो नहीं हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि इन विषयों का हल कैसे निकलता है। मैं ज़रा जान तो लूँ, अब क्या उप मुख्यमंत्री ने किया, क्या मुख्यमंत्री ने किया, उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक आवेदन करता है आपके पास आवे और समस्या का हल न हो, अनेकों बेराना पड़े, तो इस शर्म की बात है। सरकार की मैं उदाहरण के रूप में कर रहा हूँ। मैं इरिगेशन मिनिस्टर था और मेरी आदत थी कि जब मैं जाता था तो हर सट्टे कोई मुझसे मिलता नहीं था, लेकिन गरीब गुरबा कोई उठा बैठा मैं देख लेता था तो मैं पूछ लेता था, भाई आप कहाँ आए हो। देखा कि एक बिल्कुल झोला लिए हुए बूढ़ा जैसा आदमी बैठा है। हम कहे बाबू कहाँ आए हो। हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है, मैं कई वर्षों से रिटायर किया हूँ और पेंशन हमारा लोग नहीं दे रहा है। मेरे विभाग का वो कर्मचारी रहा था। हम उनका नाम, उसका डिवीज़न, कहाँ कार्य था मैंने पूछ लिया। हम कहे कल आप 12 बजे आना। जा कर के कमिश्नर से कहा कि ये इस कर्मचारी की संचिका जिसके पास है और वहाँ के प्रधान को साथ कल 12 बजे हाजिर करो मेरे पास, क्या मामला है। हाजिर हुआ, एक छोटे से डिवीज़न का मामला था, सभी लोग हाजिर हुए। मैं उसकी पूरी फाइल का जब स्टडी किया, उस पर कोई चार्जेज नहीं। वो लगातार मांग रहा था कर्मचारी, और ये क्वायरी फालतू करता जा रहा था। मैंने देखा है तो बहुत तो दोषी है जिसने इस व्यक्ति को आज तक पेंशन नहीं देने दिया था। छाड़, मैंने उनको बर्खास्त कर दिया बिना किसी प्रक्रिया में गए हुए, और कहा कि अब आपको मालूम होगा कि कैसे ना वेतन और तनख्वाह और पेंशन मिलने पर क्या दुर्दशा होती है। और वेतन भी, उनका पेंशन भी मैंने बंद कर दिया। और कमिश्नर से कहा कल आपकी जिम्मेदारी है, शाम तक पेंशन का कागज़ को मिल जाना चाहिए। हो गया। और इसके बाद कभी हमारे सामने पेंशन का केस इस बिहार में मेरे कर्मचारियों का नहीं आया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, तुम बेसिक वर्कर नहीं हो, ये प्राइमरी अपने ऑफिस को बना लिया। ये तो आपके पास सर्टेन जब केस आते हैं तो उस विषय पर चले जाओ गहराई में और 5-7 एक्शंस ले लो लोगों पर, मुजरिमों पर, कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। हम लोग इसका अनुभव है। कमज़ोर आदमी पैसे खर्च करके आपके पास तक नहीं आ सकता, इसीलिए ऊपर से नीचे तक व्यवस्था बनी है। भीड़ जिस मंत्री के यहाँ, जिस पदाधिकारी के यहाँ लगता है, मैं उसको निकम्मा मानता हूँ, शोषक मानता हूँ, अत्याचारी, अनर्थकारी मानता हूँ। इसलिए नीतीश जी दरबार लगाते हो, सुनते हो, बोलते हो, उल्टा सीधा भगवा देते हो। आप एक बताओ, कौन जलील महिला यहाँ नहीं हुई, आंगनबाड़ी वाली नहीं हुई। वो जो एक और होती हैं, क्या महिलाएं होती हैं, क्या बोलती हैं हम लोग, हैं आशा, एक और बोली जाती हैं जो लोगों को क्या रोजगार बनाती हैं, स्वरोजगार की। कौन तो है कुछ जीविका कही जाती हैं। लाठी या डंडा, पानी का बौछार, गोली तान के डरवाना,
जब समूह में आकर के इज्जत इनकी नहीं हो पाती है तो एक महिला जिसका बड़ा अधिकारी पदाधिकारी और सरकार कहलाने वाला, याद रख लेना, सरकार सरकार है, यदि सरकार दुकानदार हो जाए तो आवाम बर्बाद हो जाती है। यही हम लोग का कहना है। नीतीश कुमार, तुम्हारा 15 साल बेमिसाल है कि तुम सरकार के बदले में दुकानदार बन गए हो और जनता तबाह है तुम्हारी। रंजन लता एक ऐसी महिला है जो 4 सालों से भटक रही है, कभी कैमूर तो कभी पटना तो कभी दिल्ली, लेकिन इनको न्याय कहीं नहीं मिल रहा है। नीतीश बाबू के पास गई लेकिन उनको वहाँ पर भी वो मुकम्मल चाय नहीं मिला। जब ये पहुँचती हैं डिप्टी सीएम की आवाज़ रेणु देवी के पास, लेकिन देख सकते हैं कि वहाँ के जो मौजूदा गार्ड हैं संजय कुमार सिंह किस तरह से हरकत कर रहे हैं इस महिला के साथ। अब तो यह देखना होगा कि रंजन लता को न्याय कब मिले, इनको न्याय दिलाने के लिए मसीहा कौन सामने आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।